हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग के पांचों प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो लगातार साथी हम लोग रीजनिंग में जो इस बार सबसे अधिक 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 30 में से 30 सही करने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज पांचों प्रैक्टिस सेट पे पहुंच चुके हैं। तो इस सेट में टोटल 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टारगेट तो आप जानते हैं, इस बार 30 में से 30 सही करना है, तभी इस बार हमें एक सिलेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि साथ ही 32,438 पद है और नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई कितना हुआ है, 1,21,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो इसलिए लगातार हम लोग एक दिन में 3 क्लास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इस क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन होंगे, आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूती देगा। प्लस रीजनिंग में आराम से जो इससे पहले आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, वो भी क्वेश्चन इस क्लास में आपको आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, प्लस नए पैटर्न में सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर हल करिएगा, ट्राई करिएगा सबसे पहले अपने से हल करने का। इसलिए साथी पेन पेपर लेकर साथ में बैठिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास जो आ रही है ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए, एक तो सुबह 8 बजे हो रही है, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का 21 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सैंडी का कोड है HZMWB। तो उसी तरह आपको बताना है CRATE का रिलेशन क्या होगा। बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय निकालिए, इस सवाल को हल करिए, पॉज करिए। पहले क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। जैसे साथी SANDY सैंडी है, इसका कोड क्या है HZMWB। तो साथी आप ध्यान से हर एक अक्षर को देखिए। सबसे पहले इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप क्या काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यस होता 19 नंबर का, एच होता 8 नंबर का, ए होता 1 नंबर का, जेड होता 26 नंबर का, एन होता 14 नंबर का, एम 13, डी 4, डब्ल्यू 23 और वाई 25, बी 2 नंबर का होता है। तो 19 से 8, 1 से 26, 14 से 13, 4 से 23, 25 से 2। ये तो बहुत लंबा डिफरेंस है। तो साथी यदि आप ध्यान से केवल अक्षर को देख रहे होंगे और आपको कोडिंग डिकोडिंग का हर एक अक्षर का अपोजिट मालूम होगा, तो इस सवाल का राइट आंसर आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्योंकि साथी यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यस का अपोजिट यच होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। यानी साथी इसमें तो हर एक अक्षर का अपोजिट करके कोड किया है। बिल्कुल साथी, ये हमें सिस्टम मालूम हो चुका है। तो भाई हमें क्रेट का बताना है, तो क्रेट के सभी अक्षर का अपोजिट करना है, यानी उल्टा लिखना है। चलिए भाई देखिए, CRATE, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, आर का उल्टा आई होता है, ए का उल्टा क्या होता है साथी, जेड होता है, टी का उल्टा जी होता है, ई का उल्टा बी होता है। तो क्रेट का कोड क्या होगा, XIZ, GB होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, XIZ सभी में भाई, जी और भी कौन सा ऑप्शन है, देखिए GB ऑप्शन। यानी पहले का मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्रेट का कोड क्या होगा, XIZGB होगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, श्री नाम की एक महिला ने जय की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। जय का श्री से क्या संबंध है। तो साथी श्री नाम की एक महिला है, जैसे श्री नाम की एक महिला है, ठीक है, जय की ओर संकेत करते हुए कहा, यानी साथी जय की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी बेटी, यानी साथी वह मेरी बेटी, डॉटर, यानी श्री की मान लेते हैं डॉटर है ये, ठीक है, ये डॉटर है।
वह मेरी बेटी यानी मेरी बेटी की माँ, यानी वह मेरी बेटी की माँ, यानी जो श्री कह रही वह मेरी बेटी की माँ, यानी सती वह मेरी बेटी यानी अपने खुद के बारे में कह रही है। देखिए सती ये श्री जो कह रही है क्या बोल रही है समझिए, वह मेरी बेटी की माँ यानी इसकी बेटी, इसकी माँ कौन है, वो खुद ही होगी भाई, माँ के पिता का बेटा है, यानी सती पिता का बेटा है, यानी इसके पिता का बेटा है। तो जय का श्री से क्या संबंध होगा भाई, आप जानते हो उसका भाई हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए ना, वह मेरी बेटी की माँ, वह मेरी बेटी की माँ, माँ यानी सती वह खुद ही हो जाएगी भाई, वह मेरी बेटी है, उसकी माँ कौन होगा, ये खुद ही होगी, है ना दोस्त। इसके पिता का बेटा यानी इसके पिता का बेटा है, पिता का बेटा है, यानी साथी वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है। तो साथी ध्यान से सवाल को पढ़िए, वह मेरी बेटी की माँ यानी साथी इसकी बेटी है, इसकी इस श्री की बेटी है, ये बेटी की माँ कौन है, ये यानी खुद, यानी खुद इस वो उसकी माँ होगी, है ना। तो उसके पिता का बेटा कौन होगा, उसका भाई हो जाएगा। तो जय का श्री से क्या संबंध होगा भाई, उसका भाई होगा, यानी सेकंड का ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष प्रकार से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न या बेजोड़ है। भूटान, लंदन, नेपाल, रूस, बताइए साथी इनमें से कौन सा अलग है। फटाफट इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। 4 विकल्प है, 3 किसी विशेष प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन एक उनमें से अलग है, उसी को आपको बताना है। जैसे देखिए भूटान, नेपाल, रूस, ये क्या है, एक देश है, लेकिन लंदन तो साथी इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड का कैपिटल क्या होता है, इंग्लैंड का कैपिटल क्या है भाई, इंग्लैंड की कैपिटल तो लंदन है, तो ये तो राजधानी है लंदन, तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे भूटान, नेपाल, रूस, ये क्या है, सभी ये तो देश है, देशों के नाम है, लेकिन लंदन तो एक देश की खुद राजधानी है, तो इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात करिए। W23T7 U21R9, यहाँ पे डैश है, बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जबरदस्त सवाल है ये दोस्त, इसमें अक्षर और नंबर साथ में दे रखा है, तो इसमें आप कैसे हल करेंगे। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले नंबर पे जाइए। तो देखिए साथी 23 है, यहाँ पे 21 है, 23 से 21, 23 21 यानी साथी -2 किया है। फिर देखिए यहाँ पे 7 से 9, 7 से 9 यानी साथी +2 किया है भाई, ध्यान दीजिएगा आप तो, है ना साथी। देखिए ना पहले एक सेकंड इसका देखिए क्या है, W23T7, इसका कोड क्या है U21R9, है ना साथी। देखिए 7 से 9 यानी इसमें +2 किया है, 23 से 21 इसमें -2 किया है। W साथी 23 होता है, U कितना होता है साथी 21 होता है, T होता है 20, R होता है 18। देखिए 23 से 21 -2 -2, 20 से 18 -2, यानी साथी देखिए स्टार्टिंग में 3 तक तो भाई -2 -2 किया है, लेकिन लास्ट वाले में +2 किया है। देखिए -2 -2 -2, लास्ट में +2 किया है, यानी हमें इसी U21R9 में पहले स्टार्टिंग में 3 में -2 -2 -2 करना है और लास्ट में +2 करना है। तो देखिए साथी हल किया जाए। U21R9, U होता है 21 और R होता है 18, तो पहले तो स्टार्टिंग में -2 करना है, 3 तक -2 और लास्ट वाले में +2 कर देना है। 21 में से 2 को कम करेंगे तो 19 पे कौन अक्षर आएगा, यस आ जाएगा। 21 में से 2 को कम करेंगे तो 19 आएगा। R है, R 18 में से 2 को कम करेंगे 16 आएगा। 16 पे कौन आता अक्षर, R आता है। 18 में से 2 को कम करेंगे 16 पे P आता है भाई, P आता है, और 9 2 11 यानी यस 19P11, यस 19P11 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए यस 19P11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा।
G7 Z26, H8 X24, I9 B22। तो साथ ही ये तो और भी आसान सवाल है। देखिए, G का कोड 7 होता है, Z का कोड 26 होता है, H का कोड 8 होता है, X का कोड 24 होता है, I का कोड 9 होता है, V का कोड 22 होता है। यानी साथ ही इसमें जो अक्षर दिया उसी का सेम कोड भी किया है। जैसे G7 होता है, Z26 होता है, H8 होता है, X24 होता है, I9 होता है, B22 होता है। लेकिन इस सवाल का राइट आंसर कैसे होगा बताइए साथी। जैसे देखिए GHIJ, तो यहाँ पे J हो जाएगा, J10 यानी J10 होगा। कौन सा ऑप्शन है J10 से? या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा ना तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि साथ ही J10 हो जाएगा। फिर साथ ही देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे Z26 यानी 24-26, फिर 26-26, X24 22, इसका 20 आ जाएगा, क्योंकि देखिए दो का अंतर है। Z26 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए X24 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए B22 हो गया। इसका मतलब साथ ही यहाँ पे क्या होगा, भी कितना होता है, B22 होता है, तो उसके बाद T20 हो जाएगा। यानी साथ ही यहाँ पे T होगा T20, यही आपका कोड होगा J10 T20, J10 T20, यानी पहला ऑप्शन देखिए J10 T20 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो अक्षर है सेम साथ ही उसी का नंबर भी करना है हमें, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे पैटर्न बना हुआ है श्रृंखला का, सेम उसी के पैटर्न पे सवाल का राइट आंसर देना था। ओके साथी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए साथी। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। टच का कोड कितना लिखा है, TOUCH, टच का कोड 68 है। सबसे पहले हम इसी टच का रिलेशन चेक करते हैं कैसे बना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। T20 O15, U21 C3 H8 होता है, 20 15 35, 35 और 21, 35 56 56 3 साथी 59 59 8 67 67। यदि हम +1 को कर देते हैं तो 68 बन जाता है। यही हो जाएगा साथी। एक बार फिर से जोड़ा जाए भाई, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। 20 15 35 35 21 56 56 3 59 59 8 67। ठीक है, देख लेते हैं साथी क्या सभी जोड़ने पर जो आ रहा है उसमें लास्ट में 1 कराए कि नहीं। तो अब एरर को भी ऐसे ही हल करते हैं भाई। एरर के सभी अक्षरों का हम लोग कोड करते हैं, काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, लास्ट में +1 करते हैं। चलिए देखिए, ERROR, इसमें तो 3 ठो आर है। जैसे ई होता है 5, आर होता है 18, आर होता है 18, ओ होता है साथ ही 15, आर होता है 18। देखिए 18 के 18, 18 दूना 36, 18 ते 54, तो आर 3 ठो जोड़ने पर तो 54 आ गया। 54 5 59, 59 और 15 कितना होगा, 59 15 74 होगा। 74 में लास्ट में 1 को ऐड कर देंगे तो साथ ही 75 बनेगा। क्या 75 ऑप्शन दिया, नहीं दिया है, यानी साथ ही ये मेथड हमारा रॉन्ग हो चुका। अब दूसरा मेथड हमें लगाना पड़ेगा। पहले टच को हल करना पड़ेगा हमें। TOUCH, टच का कोड कितना 68। जब साथी पहला मेथड नहीं मिला तो दूसरा मेथड इस तरह के सॉल्व कॉल करने के लिए जस्ट हर एक अक्षर का अपोजिट करेंगे। जैसे टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। ओ का उल्टा क्या होता है साथी, एल होता है। यू का उल्टा क्या होता है साथी, एफ होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। एच का उल्टा क्या होता है, तो साथी यस होता है। अब हम इनका नंबरिंग करेंगे। G7, L12, F6, X24 और यस आपका 19 होता है। इसको जोड़िए, देखिए क्या 68 आ रहा है। 7 12 19, 19 25, 25 और 49, 25 25 24 49 हो जाएगा। 49 और 19 68। देखिए साथी ये मिल चुका है। यानी साथी टच के सभी अक्षर का क्या किया है, अपोजिट करके उसका कोड करके टोटल किया है। तो यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो टच का हर एक अक्षर का अपोजिट करना है, फिर उसका नंबरिंग करना, उसके बाद साथी जोड़ना है। चलिए भाई, उसी प्रकार एरर का भी हमें करना पड़ेगा। देखिए ERROR, ई का उल्टा बी, आर का उल्टा आई, आर का उल्टा आई,
ओ का उल्टा है साथी, ओ 15 होता है, 27 में से 15 12 12 पे ए एल आता है, आर का उल्टा आई। तो इनका नंबरिंग करिए, बी होता 22, आई 9 एल 12 आई 9। देखिए 22 9 31, 31 9 40, 40 12 40 12 52, 52 9 61, यानी 61 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी 61 पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 6 का ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को। दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन कीजिए। चलिए साथी इनमें से भिन्न का चयन करिए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई के ओ जे आई यू के भी जी क्यू एम जे, कौन सा अलग है बताइए। तो देखिए ई होता पहले, जब इस तरह का सवाल आया तो हमारे कक्षर का कोड करेंगे। ई होता 5, के होता है 11, ओ होता है 15, ठीक है, जे होता है 10 है ना, आई होता है 9, यू होता है 21, के होता है 11, तीसरा ऑप्शन देखिए के 11, भी 22, जी 7, क्यू होता है 17, एम होता है 13, जे होता है 10। देखिए जब साथी इस तरह का सवाल है तो आप 2-3 मेथड से हल कर सकते हैं। पहले साथी हम इनको जोड़ देंगे, पहला ऑप्शन को जोड़िए, 5 11 16, 16 15 31, ठीक है, 10 9 19, 19 और 21 कितना हो जाएगा बताइए साथी, 19 21 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 22 33, 33 7 40, और ये देखिए 17 13 30, 30 10 40। तो देखिए साथी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, हर एक अक्षर को जब हमने इनका नंबरिंग किया उसका टोटल करने पर 40 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए साथी टोटल करने पर देखिए 31 आ जा रहा है। तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, यही बिल्कुल अलग हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा, यानी 7 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए मेरे दोस्त, क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 2 4 5 19 71, बताइए 2 4 5 19 71, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के कितना आएगा बताइए साथी। 2 दूना 4, यहाँ पे साथी यदि हम ध्यान से देखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 2 करेंगे तो 4 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 गुणा 2 करेंगे, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, 8 में से 3 को कम करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। फिर साथी 5 गुणा 3 प्लस 4 करेंगे तो 19 बन जाएगा। देखिए 4 2 4 19, बिल्कुल ठीक। फिर साथी उसके बाद 19 गुणे 4 माइनस 5 करेंगे तो 71 बनेगा। देखिए साथी पहले गुणा 1 प्लस 2, गुणा 2 माइनस 3, गुणा 3 प्लस 4, गुणा 4 माइनस 5। तो अगली संख्या 71 में हम लोग पहले तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, इस बार हम 5 में गुणा करेंगे। इस लास्ट में 71 पंजे, फिर साथ ही लास्ट में किससे, इस बार देखिए माइनस 5 क्या है तो इसमें प्लस 6 कर देंगे तो कितना है 71 गुणे 5 कितना होगा, 5 एक कम 5, 5 से 35, 355, 355 6, 361 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर 361। ये काफ़ी पेचीदा सवाल था, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए साथी, पहले देखिए 2 में पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को जोड़ दिया 4 बना दिया, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 कम कर दिया 5 कर दिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 5 में, 4 जोड़ दिया 19 बन गया, फिर इस 19 में 4 का गुणा किया माइनस 5 कर दिया 71 बन गया। तो उसी प्रकार से जैसे समीकरण बना, जिस पैटर्न पे ये फॉलो हुआ है उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए हम 5 का मल्टीप्लाई किए 71 में, फिर प्लस 6 को जोड़ दिया तो 361 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए ओके साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। WHO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो 9 का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बंदूक का संबंध शस्त्रागार से, तो अन्य का संबंध क्या होगा? ये भी काफ़ी इजी सॉल्व हो गया। बताइए साथी सॉल्व का राइट आंसर। तो साथी जैसा कि आप बंदूक को शस्त्रागार में क्या रखा जाता है, तो अन्न को कहाँ रखा जाता है? अन्नागार में रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित सदृश्य को पूरा कीजिए। रोड का रिलेशन यू आर डी जी से है, तो लेन का संबंध क्या होगा? यहाँ पे डबल अनुपात दे रखा है, यानी साथी आपको पहले रोड का रिलेशन यू आर डी जी से सेट करना है। बताइए, हल करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? बताइए साथी, पहला रोड का यू आर डी जी का रिलेशन निकालिए। इसमें कौन सा नियम लगा है, कितने का कोड किया है? तो चलिए भाई हल करते हैं। देखिए आर ओ ए डी रोड है, 4 अक्षर दिया, तो इसके लिए 4 अलग नंबर अक्षर कोड किया है। यू आर डी जी, तो क्या करिए, हर एक अक्षर का नंबरिंग करिए। आर होता 18, यू होता 21, ओ होता 15, आर होता 18, ए होता 1, डी होता 4, और यहाँ पे भी डी दे रखा है 4, जी होता है 7। देखिए 18 से 21 प्लस 3, 15 से 18 प्लस 3, 1 से 4 प्लस 3, 4 से 7 प्लस 3। तो साथ ही इसमें तो भाई प्लस 3 करके कोड किया है। तो उसी प्रकार हमें लेन को बताना पड़ेगा। चलिए लेन को हल करते हैं। एल ए एन ई, यल होता है साथी 12, ए होता 1, एन होता है 14, ई होता है 5। तो इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए। 12 3 15, 15 पे कौन अक्षर आता है? ओ आता है। 3 1 4, 4 पे डी आता है। 14 3 17, 17 पे क्यों आता है। 5 3 8, 8 पे एच। तो लेन का कोड क्या होगा? ओ डी क्यू एच, ओ डी क्यू एच, ओ डी क्यू एच, बी ऑप्शन। तो 11 का साथी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। 53 का रिलेशन 59 से है, तो 61 का रिलेशन क्या होगा? जब भी साथी आपको डबल अनुपात दिख जाए उसके पहले वाले रिलेशन को आपको हल करना है। तो 53 का रिलेशन 59 से है, तो इसमें क्या हुआ होगा बताइए साथी। जैसे 53 एक साथी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, 59 भी उसी तरह एक अभाज्य संख्या है ना साथी। 53 का रिलेशन 59 से कैसे हुआ? जैसे 53 तो आप जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है और किसी भी नंबर से नहीं कटती है। तो भाई उसी प्रकार 61 का रिलेशन क्या होगा? 61 का रिलेशन तो हमें लग रहा है साथी 67 से होगा, क्योंकि 67 देखिए एक क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए 62 तो एक सम संख्या है, 58 भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और 66 भी साथी एक इवन नंबर है। लेकिन 67 क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। तो 61 का रिलेशन भी तो साथी अभाज्य संख्या से मिलेगा। तो 61 का रिलेशन क्या होगा? 67 से होगा। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। वरुण के एकमात्र भाई का पिता मनोज है। वरुण मनोज से किस प्रकार संबंधित है? भाई साहब देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए वरुण के एकमात्र भाई का वरुण के एकमात्र भाई का पिता मनोज है, यानी साथी वरुण के एकमात्र भाई का पिता कौन है? मनोज है। यानी साथी पिता यानी वरुण के पिता भी कौन होंगे? मनोज होंगे। वरुण मनोज से किस प्रकार संबंधित होंगे? तो सारी मनोज का पुत्र कौन लगेगा? वरुण लगेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए ना, वरुण के एकमात्र भाई यानी साथी मान लीजिए आप वरुण है, आपका भाई प्रिंस है ना। एकमात्र वरुण मतलब आपका एकमात्र भाई प्रिंस है, इसका पिता यानी प्रिंस का पिता मनोज है। तो आपका भी तो साथी पिता जो प्रिंस का पिता होंगे वही आपके भी पिता लेंगे, क्योंकि आप आपस में आप दोनों भाई हैं। तो सवाल देखिए वरुण मनोज से किस प्रकार संबंधित होंगे? तो पिता वरुण मनोज से किस प्रकार होगा? मनोज के पुत्र होंगे, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो बेटा पुत्र होंगे आपस में भाई वरुण और मनोज, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को।
नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न या विषम है। बिल्ली, मेमना, बिल्ली का बच्चा या शावक, बताइए। जैसे साथी भेड़ का बच्चे को हम क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, है ना साथी। बाघ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो इसमें से अलग कौन सा, बिल्ली अलग है भाई। बिल्ली का बच्चा खुद ही है। शावक कैसे, बाघ के बच्चे को हम शावक बोलते हैं। मेमना किसे बोलते हैं भाई, मेमना तो हम भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, लेकिन बिल्ली तो खुद एक हो रही है, तो इसलिए ये अलग हो रही है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। जब एक घड़ी में समय 7:20 होता है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का छोटा कोण बनता है, बताइए साथी। तो यहाँ पे 7:20 हो रहा है, 7:20 पे यहाँ पे 20 मिनट आपका मिनट हो जाएगा, यच आपका घंटा हो जाएगा, 7 आपका यच हो जाएगा, आवर हो जाएगा, यहाँ पे 20 आपका मिनट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप इस सॉल्व को हल करने के लिए, 30h - 11m/2 इसका फॉर्मूला है। तो 30h यानी साथी, एच का मतलब घंटा, यानी 7 बज रहा है, घंटा होता है ये, -11 इंटू मिनट कितना है साथी, 20 है, बटे में 2। इसको हल किया जाए, 2 दहा में 20, देखिए 7 21 यानी 210, 30 × 7 210 होगा, -11 दहा में 110 यानी साथी 210 - 11 दहा में 110, तो कितना है, यहाँ से 100 आ जाएगा। यानी साथी छोटा कोण क्या बनेगा हमारा, 100 डिग्री बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी छोटा कोण कितना डिग्री की बनेगा, 100 डिग्री की बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व कॉल करने में आपको। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो इसी तरह उत्तर को क्या कहा जाएगा, बताइए साथी। पहले जब इस तरह का सॉल्व दे तो आप चारों डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसका उप दिशा भी बना लीजिए, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। देखिए सवाल क्या बोला है, दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण साथी कौन सा होता है, बताइए। दक्षिण पूरब किधर का हो जाएगा, बताइए दोस्त। तो जैसे दक्षिण पूरब यानी साथी ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को पूर्व कहा जा रहा है, यानी साउथ ईस्ट को पूरब यानी ईस्ट कहा जा रहा है। ये साउथ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है साथी, पूरब कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम को यानी वेस्ट नॉर्थ को, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी साथी किसको, उत्तर पश्चिम को, यानी वेस्ट नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है, वेस्ट नॉर्थ को साथी पश्चिम कहा जा रहा है, यानी वेस्ट कहा जा रहा है, वेस्ट नॉर्थ को वेस्ट कहा जा रहा है, ठीक है, ये बन चुका। उसके बाद दक्षिण पश्चिम को, यानी साथी दक्षिण पश्चिम को, यानी वेस्ट साउथ को क्या कहा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है, तो इसको वेस्ट साउथ को साउथ बोला जा रहा है, ठीक है। फिर साथी उसी प्रकार उत्तर को क्या बोला जाएगा, तो साथी ध्यान दिएगा, जिस कितने डिग्री पर घूम रहे हैं उसी डिग्री पे आपको बताना है। जैसे देखिए साथी ये 45 डिग्री के होते हैं, बीच बीच का कितने को, जैसे पूरे 90 डिग्री के होते हैं, जब इसका हम उपदिशा बना लेते हैं तो 90 डिग्री का आपस में बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार साथी हम उत्तर को क्या बोलेंगे, बताइए आप भी, तो उत्तर को क्या बोलेंगे आप, यानी साथी नॉर्थ को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे देखिए इधर आया इधर आया इधर आया, यानी नॉर्थ को हम साथी वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, यानी उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 45 डिग्री पर घूम रहा है साथी, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है सॉल्व हल करने में, देखिए ना साथी। जैसे दक्षिण पूरब को पूरब का दिया, दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल दिया, फिर उसी प्रकार उत्तर पश्चिम यानी वेस्ट नॉर्थ को वेस्ट बोल दिया, 45 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री घुमाया, क्लॉकवाइज घुमा रहा है साथी, ये क्लॉकवाइज घुमाया। फिर मेरे दोस्त दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहा है, यानी साथी दक्षिण पश्चिम को यानी वेस्ट साउथ को साउथ बोला। उसी प्रकार
उत्तर को यानी नॉर्थ को क्या हम बोल देंगे, नॉर्थ को साथी हम यहाँ पे नॉर्थ खड़ा अकेले, तो इसको हम क्या बोल देंगे 45 डिग्री ऐसे घुमा देंगे, 45 वेस्ट नॉर्थ बोलेंगे यानी उत्तर पश्चिम बोल देंगे। तो 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ये सवाल हल होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे बोलेगा जिस पैटर्न, पहले तो आपको समझना है कितने कितने डिग्री का रोटेट कर रहा है। देखिए साथी 45 डिग्री घुमा रहा है केवल, तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री यहाँ घुमाया, 45 डिग्री यहाँ घुमाया, 45 डिग्री यहाँ घुमाया। इसका मतलब साथी उत्तर को भी हम 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, यानी उत्तर यहाँ पे है तो उत्तर को ऐसे घुमा देंगे 45 डिग्री, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या बनेगा इस सॉल्व का राइट आंसर। गणितीय प्रतीकों के अनुक्रम का चयन कीजिए जिसे अनुक्रमिक रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में व्यवस्थित किया जाता है। तो श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे साथी नंबर दिया गया, खाली दिया गया, 11 दिया गया, तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा बताइए साथी। चलिए भाई, हर एक ऑप्शन को हम लोग रखेंगे। जैसा पहला ऑप्शन को उठाइए, देखिए हल करेंगे आपको तुरंत आ जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हम पहला ऑप्शन उठाएं तो प्लस रख दीजिए। फिर साथी 5 है, 5 के बाद देखिए फिर गैप है तो यहाँ पे सेकंड माइनस, तो माइनस रखिए। फिर 2 है, 2 के बाद फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, 2 के प्लस 6 के बाद देखिए गैप है, गैप यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल 11। यानी साथी आपको यही 11 आंसर लाना है। यही आपको LHS बराबर RHS लाना है, ठीक है। चलिए साथी हल करिए, देखिए ध्यान से। तो इसको हमें 11 बराबर 11 करना है, तो हल किया जाए। देखिए तो यहाँ पे +6 + 2 8, 8 5 13, 13 में से 2 घटा दीजिए 11। तो साथ देखिए 11 हल करने, यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा आंसर आ गया भाई, यानी 17 का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही किसी भी प्रश्न पे यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। किसी भी प्रश्न पे, जितने भी यहाँ तक हमने जो 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो सर हमें ये सवाल नहीं समझ में आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। इस श्रृंखला में अगला शब्द याद करिए, ZKC XPE VUG, यहाँ पे डैश है। जब साथी अक्षरों का श्रृंखला दें तो सबसे पहले है ना आपको हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाना है। जैसे ZKC का पहला अक्षर Z उठाइए, XPE का पहला अक्षर X उठाइए, VUG का पहला अक्षर V उठाइए। देखिए Z 26, X 24, V 22, 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, तो इसी प्रकार 22 में से 2 घटाइए 20, 20 पे कौन अच्छा रहेगा T। तो उसी प्रकार हमें तुरंत ऑप्शन में जाना है, देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन T से स्टार्ट किया है। देखिए सभी ऑप्शन T से स्टार्ट किया है, यानी पहला अक्षर हमारा T आएगा। फिर KPU, K देखिए 11, P 16, U 21, इसमें +5 किया है, इसमें +5 देखिए 11 16 +5, 16 से 21 +5, उसी प्रकार 21 5 26, 26 पे कौन अक्षर आएगा Z आएगा। तो हमारा पहला तो अक्षर T मिला था, दूसरा अक्षर Z मिल गया, तो TZ कौन सा ऑप्शन है, या तो B होगा या तो D होगा। देखिए इसी में दिया है TZ, या तो लास्ट वाला I होगा या तो J होगा। चलिए लास्ट वाले को भी हल करते हैं। देखिए C है लास्ट, उसके बाद XPE है, E है, फिर का G है। C 3 होता है, E 5 होता है, G 7 होता है, I आएगा। कैसे आएगा देखिए 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, उसी प्रकार 7 में 2 को जोड़िएगा 9, 9 पे I, तो TZI बी ऑप्शन, यानी साथ ही इसका कोड क्या होगा TZI हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथी, पहले -2 +2 +5 +2 लगाया था। इसमें पहले क्या किया था, पहले इसमें यदि आप हल करेंगे तो -2 किया था, +5 किया था, फिर +2 किया था, इस तरह कोड किया था, तो हमारा TZI आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट हल करिए, फटाफट हल करिए इस सवाल का राइट आंसर। 11 KI 15 OM, तो साथी इसमें ध्यान से देखिए ना क्या किया है, 11 KI, तो साथी 11 KI इसका रिलेशन 15 OM है ना,
11 से 15 प्लस 4, के होता है 11, ओ होता है 15, आई होता है 9, एम होता है 13। देखिए 9 से 13 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4। तो साथ ही इसमें तो भाई प्लस 4 किया है, इसमें प्लस 4 करके कोड किया है। तो चलिए लास्ट वाले को भी हल करते हैं इसी तरह। 15 ओ एम को प्लस 4 करके कोड करते हैं। देखिए 15 ओ एम प्लस 4 करिए, इसमें 19 आएगा। ओ में यानी ओ 15 होता है, इसमें प्लस 4 करेंगे तो 19, 19 पे यस आता है, यानी 19 यस। यम होता है 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यों, यानी 19 यस क्यू, 19 यस क्यू डी ऑप्शन। देखिए 19 यस क्यू यानी 19 का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हल करें मेरे दोस्त। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति यक्स की तस्वीर को देखता है और कहता है कि वह मेरे साले के पिता की एकमात्र पुत्री के पति की पुत्री है। एक्स उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बताइए साथी। बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई। एक पिता है, यक्स की तस्वीर को देखते हुए कहता है वह मेरे साले, यानी यक्स एक तस्वीर है उसको देखता है, कहता है कि वह मेरे साले, यानी वह मेरे साले। साला कौन होता है, साला जो हमारी पति का भाई होता है वो हमारा साला लगते हैं, यानी हम हैं, हमारी जो पत्नी है उनका भाई हमारा क्या लगते हैं, साला। साले के पिता यानी साथी हमारा वो क्या लगेंगे भाई, वो हमारा एक तरह से हम क्या बोलते हैं, जैसे दामाद हम लगेंगे, वो दामाद बनेंगे हम उनके। पिता की एकमात्र पुत्री यानी सती वह मेरी पत्नी की बात कर रहा है, यानी मेरी पत्नी की पुत्री के पति की पुत्री, यानी वो मेरी क्या करें, मेरी पुत्री की बात कर रहा है। तो एक्स उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पुत्री से। ध्यान दीजिए साथी, समझिए, वह मेरे साले के पिता यानी सती मेरा साला है, ठीक है। साला कौन लगता है, मेरी पत्नी का जो भाई होगा वो मेरा साला रहेगा। पिता की एकमात्र पुत्री, ये पिता की एकमात्र यानी साले के पिता हैं, इनकी एकमात्र जो पुत्री हैं, इनकी जो एकमात्र पुत्र यानी साथी ये मेरी पत्नी है, यानी साला के जो पति है इनकी पुत्री जो मेरी पत्नी है। इनकी पुत्री के पति की पुत्री यानी साथी इनकी पुत्री कौन है, मेरी ही तो पत्नी है, यानी हम ही तो इसके पति होंगे, हम इनके पति होंगे। तो इनकी पति की पुत्री यानी मेरी पुत्री की बात करें तो एक्स उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा, पुत्री हो जाएगी, यानी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ आपको अपने को यहाँ पे रखना है, तभी सॉल्व का राइट आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। किसी प्रकार का डाउट, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 को दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। पेन का संबंध नीब से, तो वृत्त का संबंध क्या होगा। तो साथ ही आप जानते हैं कि पेन का एक भाग होता है नीब, पेन का एक भाग होता है अगला पार्ट नीब। वृत्त का एक भाग कौन होता है, किसका होता है, चाप का यानी सत्य आर्क का। वृत्त का यानी सर्कल एक भाग होता है आर्क। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो साथी फाइनली 21 क्वेश्चन आज की इस 5 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो चुका। तो बताइए साथी आप सभी का 21 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का आपको डाउट इस सॉल्व को हल करने में या किसी भी प्रश्न पे डाउट हुआ हो तो बताइए, किसी भी प्रश्न पे कि सर हमें ये क्वेश्चन 17 नहीं समझ में आया या क्वेश्चन 18 नहीं समझ में आया, ये बताइए साथी, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ओके साथी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। एक दिन में कभी कभी 4 भी क्लास हो जा रही हैं, तो इसलिए साथी नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।